मेरे गांव के पास वाले गांव में एक लड़के को देखा। वो बहुत सारे बतख पाले हुए थे। उसने कुछ 100-150 फीट का बाउंड्री वॉल बनाया हुआ था। कच्चा मिट्टी का बनाया हुआ था। कच्चा मिट्टी यानी जो होता है, जो धान का खेती होता है, वही वही खेत से जो मिट्टी होता है, वही मिट्टी को लाकर जो बनाया था बाउंड्री वॉल। दीवार कच्चा दीवार है जो 5 फीट करीब होगा उसका हाइट, बाउंड्री वॉल का हाइट। और बीच में एक 20 बाय 20 फुट का गड्ढा बनाया था। वो गड्ढा सीमेंट का बनाया हुआ था, यानी प्लास्टर किया गया था सीमेंट से। जो बाउंड्री के अंदर जो छोटा सा गड्ढा था, तालाब जैसे, छोटा तालाब भी बोल सकते, उसमें पानी था। वो बतख सबको नहाने के लिए, ऐसे जो बतख होता है जो पानी में उसको जाना होता है, तो इसलिए वो बीच बाउंड्री के बीच में गड्ढा खोद के वैसे बनाया था, छोटा तालाब जैसे। जो बीच में छोटा तालाब बनाया था वो करीब 4 फीट गड्ढा था। 4 फीट में से 3 फीट के लगभग पानी था उसमें बतखों को उतरने के लिए अच्छी तरह से बनाया गया था। उस लड़के ने मुझे बताया वो बतखों को ज्यादातर भूसा खिलाता है। वही भूसा जो गांव घर में देखने को मिल जाता है आसानी से। जो चावल का छिलका होता है, राइस मिल मशीन में जो धान कुटाई करने के बाद जो निकलता है छिलका, धान का छिलका, वही भूसा। उस लड़के के पास एक मिनी राइस मिल मशीन है, उसी से वो चारा का बंदोबस्त करता है बतखों के लिए। उस भूसा में, जैसे उस भूसी में थोड़ा बहुत मात्रा में चावल का टुकड़ा होता है। उस भूसा में और कुछ मिलाया जाता है, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, इस सब को इसमें मिलाकर खिलाया जाता है। यानी ऐसा ही वो खिलाता है मिलाकर। यानी जिस भूसी में चावल का टुकड़ा नहीं होता है, उस भूसी में कुछ मिलाकर खिलाया जाता है। अगर आप बिना उबाले हुए धान को राइस मिल में सुखा कर कुटाई करोगे तो 10-20% चावल के टुकड़े होकर भूसी में चला जाता है। यानी जो धान होता है जो बिना उबाले हुए होता है, वो धान अक्सर टूटता ही है। टूटने की वजह से ही वो जो भूसा के साथ में जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है, चावल का टुकड़ा, वो चला जाता है। कुटाई करते समय उबाले हुए धान जो होता है वो करेक्ट निकलता है, यानी वो ज़्यादा टूटता फूटता नहीं है। वो धान एकदम करेक्ट कुटाई हो जाता है, चावल एकदम करेक्ट निकलता है। उस लड़के ने अपने गांव में ही किसानों से धान खरीदता है और फिर बतखों के लिए अपने घर में ही चारा का बंदोबस्त करता है। यानी जो धान खरीदता है उसको अपने राइस मिल में ही कुटाई करता है। अपने राइस मिल में धान कुटाई करने के बाद जो भूसा निकलता है उसे तो अपने बतखों को खिलाने के लिए रख लेता है, और जो बाकी जो चावल निकलता है उसको बाहर बेच देता है। उसके पास करीब 250 से 300 तक बतख है। उसके पास जो बतख है वो अक्सर अंडा देता है, यानी अंडे देने वाले ही बतख है उसके पास। वो बता रहे थे अभी जो 250 से 300 करीब बतख है, उसमें से करीब 200 जो है वो अंडा दे रहे थे। उसके बतख फार्म से जो जितने भी अंडा जो निकलता है वो उसके गांव आसपास ही बिक्री हो जाता है। उसने बताया कि एक अंडा करीब 5 रुपए में आसानी से उसके गांव आसपास ही बिक जाता है। अगर ज़्यादा रेट में बेचना होता है तो अंडा को थोड़ा दूर ले जाकर बेचता है।